नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुदड़ राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउस कीपर भर्ती 2022 में है वो राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा अध्यक्षता की गई और ये सम्मेलन 1734 में आयोजित हुआ था। 32वां क्वेश्चन है, कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है तो चीकू गाजर आम। तो गागरोन है, जैसलमेर है, कुंभलगढ़ है, इसमें अचलगढ़ है वो शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें आएगा। 33वां क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक ने ब्रज निधि नाम से कविताएं की रचना की थी? तो ये रचनाएं की थी स्वाई प्रताप सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसमें होगा राइट। निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? तो दोस्तों चरी नृत्यांगना है वो फल्गु बाई जी है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। तो पोमचा को क्या कहा जाता है? तो पोमचा को दोस्तों पीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये प्रारंभ किया था विजय सिंह पथिक ने। आप याद रखेंगे राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक। सैंतीसवां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये चावंड में स्थापित की थी। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? तो दोस्तों गणगौर है वो किस महीने में मनाई जाती है? चैत्र माह में मनाई जाती है। सेंधो सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों कालीबंगा से है वो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों उषा मस्जिद कहाँ है? तो उषा मस्जिद है वो बयाना भरतपुर में है। डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। 41वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? तो ये एजेंट कौन था दोस्तों? ये था कैप्टन सावर्स। कू क्या है? तो दोस्तों कू क्या है जल्दी बताओ। कू है भील जनजाति का घर, उसे क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। 43वां क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 43वां क्वेश्चन, तो इसमें 2 युद्ध लड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सुमेलित नहीं है? यानी स्थल दे रखा पुरातात्विक और खोजकर्ता दे रखे हैं। तो दोस्तों इसमें है वो आहड़ तो एच डी साकलिया सही है, बैराट डी आर साहानी सही है, बागोर वी एन मिश्र सही है, इसमें ओजियाना ये भीलवाड़ा वाला गलत है। 45 नंबर, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों ये थे महमूद गजनवी के। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चन है आप राजस्थान की कला एवं संस्कृति पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की, उसमें आप देख सकते हैं हूबहू ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। राजस्थान में सीतावाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों सीतावाड़ी मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? जल्दी से बताइए। 46वें नंबर में क्या आएगा? तो केलवाड़ा 12 में है वो सीतावाड़ी का मेला आयोजित होता है। वाद्य यंत्र का प्रकार और वाद्य यंत्र दे रखे हैं और असंगत युग्म कौन सा है? तो दोस्तों 47 में तो तत्वाद्य एकतारा सही है, यानी एकतारा है वो तत्वाद्य है, अलगोजा सुशीर वाद्य है, खड़ताल घन वाद्य है, यानी जंतर है वो अवनद वाद्य नहीं है। जंतर किस प्रकार का वाद्य है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 48वां, नेजा जम्मा रखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो दोस्तों ये रामदेव जी से संबंधित है। 49वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमिलित नहीं है? राजस्थान का मंदिर है वो सुमिलित नहीं है। अब दोस्तों बाहरे देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा का सही है, सूर्य मंदिर झालापाटन झालावाड़ का सही है, करणी माता बीकानेर का सही है, जगत शिरोमणि मंदिर है वो उदयपुर का नहीं है। जगत अंबिका मंदिर है वो उदयपुर में है। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए।
नतमल व सालिम सिंह की हवेलियाँ कहाँ पे? तो ये दोस्तों कहाँ पे है? जैसलमेर में है। 51 में 51वां क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में वनों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें सुंदरी वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरी वन कहा जाता है, यानी सुंदर वन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है। रेगिस्तान दे रखे हैं और महाद्वीप दे रखे हैं। तो 52वें क्वेश्चन में है, यानी कालाहारी है वो उत्तरी अफ्रीका, ये इसमें क्या है? सुमिलित नहीं है, बल्कि पेटागोनिया दक्षिण अफ्रीका सही है, दक्षिण अमेरिका सही है। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया, क्लिम्स कुम है वो एशिया, ये इसमें तीनों सुमिलित है। बी, सी और डी सुमिलित है, ए इसमें सुमिलित नहीं है। 52 में ए। 53, निम्नलिखित में से कौन सा शहर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है? तो डैन्यूब नदी के किनारे वियना स्थित है। भूकंप तरंग नहीं है दोस्तों, प्राथमिक, द्वितीयक और तरल तरंग। तो 54 में कौन सा होगा दोस्तों? 54 में आप जल्दी से बताइए, यानी पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो इसमें वी तरंग है वो नहीं होगा, डी ऑप्शन इसमें आएगा। करक रेखा नहीं गुजरती, राम जाके 6 पंगु मित्र है। तो ये इसकी क्या ट्रिक है? राम जाके 6 पंगु मित्र। तो दोस्तों 55 में क्या आएगा? उड़ीसा आएगा। उड़ीसा है वो इस पे स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो किस जिले में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों है? तो 56 में जल्दी से बताइए दोस्तों। बाड़मेर है। बाड़मेर में है वो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय, यानी गुजरात और पाकिस्तान दोनों से सीमा बनाता है। शोरसान घास के मैदान, तो शोरसान घास के मैदान कहाँ पे है दोस्तों? जल्दी से बताइए। 12 जिले में। खनिज व उत्पादक जिला दे रखा है, सुमिलित नहीं है। 58 में सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों टंगस्टन नागौर सही है, गार्नेट टॉक सही है, और फल्सपार है वो उदयपुर, इसमें क्या है? गलत है। और वोलेस्टनाइट है वो सिरोही में सही है। तो ये फ्लेसपार कहाँ पे है दोस्तों? मेरे को सब जो याद है शायद ये आपके है अजमेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र दोस्तों चौहड़बीड़ बीकानेर में है। 56 का मैदान दोस्तों, 56 का मैदान है वो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में है। 61वां क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? दक्षिणी अरावली श्रृंखला में शेर सिरोही है, दिलवाड़ा, कमलनाथ, बिलाली। तो 61 में है वो बिलाली है, वो दक्षिणी अरावली का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा, यानी उत्पत्ति स्थान और नदी दे रखी है, उत्पत्ति स्थान दे रखा है और नदियाँ दे रखी है, तो कौन सा सुमिलित नहीं है? 62 में दोस्तों जानापाव पहाड़िया चंबल नदी सही है, नागपाड़ लूणी है, गोगुंदा पहाड़िया बेड़च है, बिजराल पहाड़िया बनास है, वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या होगा? गलत होगा। कौन सा संरक्षण रिजर्व सही सम्मिलित नहीं है? तो संरक्षण रिजर्व दे रखा है और यानी कंजर्वेशन रिजर्व और जिला दे रखा है। 63 में क्या आएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। बीड़ झुंझुनू सही है, रोटू नागौर सही है, सुंदा माता जालोर सही है। गंगोलाव है वो कहाँ पे है दोस्तों? ये नागौर जिले में, न कि बीकानेर में। राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो 64 में दोस्तों क्या आएगा? 64 में आएगा सी, 2010 में है वो वन नीति जारी की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। 66वां क्वेश्चन आपके सामने है, डिजिटल सिग्नेचर एक गणितीय तकनीकी है जो पुष्टि करता है। तो दोस्तों ये किसकी पुष्टि करता है? ये है वो ईमानदारी की और गैर अस्वीकृति की और प्रामाणिकता, यानी तीनों की पुष्टि करता है। ई गवर्नेंस की सेवाओं एवं सुविधाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 67 में। तो इसमें है वो 4 भागों में इसे बांटा जा सकता है, 4 भागों में से बांटा जा सकता है। मेन मेमोरी से डिस्क पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेन मेमोरी से डिस्क पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाती है स्वैपिंग। क्या कहलाती है? स्वैपिंग कहलाती है। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें किससे दबाया जा सकता है? इसे है वो आप ESC कुंजी अथवा हाइफन कुंजी को दबा सकते हैं। 20 की घात 20 बाइट्स एवं 20 की घात 40 बाइट्स क्रम से किसके बराबर है? तो 20 की घात 20 बाइट्स ये है वो किसके बराबर है?
70 क्वेश्चन में है क्या आएगा दोस्तों, इसमें 1 MB और ये 20 की घात 40 है वो 1 TB के बराबर माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट युक्तियों की एक श्रेणी नहीं है, तो इनपुट युक्तियों की श्रेणी नहीं है दोस्तों, तो इसमें वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम है वो इनपुट युक्तियों की श्रेणी नहीं है। 71 में बी। एक टेक्स्ट सूचना को बोले गए वाक्य में परिवर्तित कर देता है, तो दोस्तों 72 में क्या आएगा, स्पेस सिंथराइजर है वो एक टेक्स्ट सूचना में बोले गए वाक्य को परिवर्तित कर देता है। वर्ण विन्यास को जांचने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों 73 में आएगा F7 कुंजी, F7 कुंजी। MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी किस प्रयोग में ली जाती है, तो शॉर्टकट कुंजी किस के लिए प्रयोग की जाती है, 74 में दोस्तों आएगा ए, सब स्क्रिप्ट निर्माण के लिए। MS स्केल में वर्तमान में तरीके कैसे प्रदर्शित करते हैं, MS स्केल में वर्तमान में, तो शॉर्टकट प्लस दबाएं, शॉर्टकट प्लस दबाएं। MS ऑफिस में सक्रिय डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है, तो दोस्तों 76 में क्या आएगा, 76 में आएगा शॉर्टकट प्लस F4। मेमोरी जो स्थैतिक व गैर परिवर्तनशील दोनों है, तो कौन सी मेमोरी जो स्थैतिक और गैर परिवर्तनशील है, तो इसमें 77 में क्या आएगा दोस्तों, रोम आएगा। यह वह स्थैतिक व गैर परिवर्तनशील मेमोरी है। इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होगी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो दोस्तों किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता है, 79 में है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए। सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है, 80 में आएगा दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर है वो सामान्य घरेलू कंप्यूटर का उदाहरण है। भारत में 101 300 अतिथि कमरों वाले होटल कहलाते हैं, यानी 101 व 300 अतिथि कमरों वाले होटल क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो ये क्या कहलाते हैं, बड़े होटल कहलाते हैं। ये इस हाउसकीपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। ये कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं ये साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। इसमें कुल 160 के लगभग क्वेश्चन थे शायद तक, हाँ 160 क्वेश्चन है वो इसमें आई थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जितने भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जितने भी पेपर है उसका इस प्रकार आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा, राजस्थान जीके से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित और इंडिया जीके से जो संबंधित जो भी प्रश्न होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।